अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो 12 में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करना है। अब देखें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो मैंने कैसे बताया था मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर लिखते हैं, देन ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फिर प्लस, फिर सेकंड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे भी कॉलम का सेकंड नंबर लिखेंगे, फिर प्लस, फिर थर्ड नंबर लिखेंगे और वहाँ पे भी कॉलम का थर्ड नंबर लिखा जाएगा। ये हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह पहले फर्स्ट नंबर को फर्स्ट वन से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड वन से, फिर इसी तरह से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसको सिंपल सोल्व करना है। हमने इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। देन हमने थर्ड रो को भी यही सेम काम किया। ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे। ये देखिए, हमने इस क्वेश्चन को सिंपल सोल्व किया है और सोल्व करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हमने वेरीफाई करना है कि एक कंडीशन हमें दी गई और हमें कहा गया है कि इसे प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, राइट। अब हमने क्या करना है, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स पुट किया, देन ब्रैकेट, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स एंड प्लस सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल ऐड किया है। एडिशन करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आया है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वैसे करेंगे, रो को कॉलम से, देन फिर रो को सेकेंड कॉलम से और उसी रो को थर्ड कॉलम से, लाइक दिस। फिर इसी तरह सेकंड रो को हम लोग तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको सिंपल सोल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है सोल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर हमने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स पुट किया, बी की जगह पे बी का और दोबारा फिर ए की जगह पे ए का और सी की जगह पे सी का। अब देखें, ये ए बी है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ए सी है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। चाहे तो एक साथ करवा दें, चाहे तो अलग अलग करवा लें। तो मैंने पहले क्या किया है, ए बी को लिया है, ए बी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। उसी तरह रो को कॉलम से, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया। अब इसको हमने सिंपल सोल्व किया, ये हमने सोल्व किया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा था, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। देन फिर मैंने क्या किया है, ए सी वाला उठाया है और ए सी को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, राइट। ये हमने ए सी को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के सिंपल सोल्व किया है, तो ये हमारे पास ए सी का आंसर आ गया। अब हमने इसको सिंपल कंडीशन में पुट करना है एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की जगह पे उसकी वैल्यू, ए सी की जगह पे उसकी, दोनों को प्लस करवा देंगे। प्लस करवाने के बाद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ भी इसी तरह से सोल्व होंगे। कंडीशंस दी गई होंगी, प्रूफ करना होगा, इसी तरह सोल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।